नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे लर्न ऐसे स्पीच पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी में औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक पत्र लेखन। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, वो किसे लिखे जाते हैं, उस पत्र में किस प्रकार के पत्र आते हैं और औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र लिखने का तरीका किस प्रकार का होता है, यह बताने वाले हैं। हिंदी में पत्र लेखन के दो मुख्य प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है औपचारिक पत्र और दूसरा प्रकार है अनौपचारिक पत्र। तो चलिए पहले हम देखते हैं औपचारिक पत्र। जिस पत्र में हम औपचारिक भाषा का प्रयोग करते हुए किसी औपचारिक हेतु पत्र लिखते हैं, उस पत्र को हम औपचारिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों का प्रयोग हम कार्यालयों, संस्थाओं, प्रेक्षकों, दुकानदारों आदि को लिखने के लिए करते हैं। यह पत्र कम से कम शब्दों में लिखे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पत्र में किस प्रकार के पत्र आते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, सरकारी पत्र, गैर सरकारी पत्र, व्यावसायिक पत्र, नौकरी के लिए आवेदन पत्र, कार्यालय के लिए पत्र। इस प्रकार के पत्र औपचारिक पत्र में आते हैं। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं औपचारिक पत्र लिखने का तरीका। दोस्तों, औपचारिक पत्र लिखते वक्त हमें सबसे पहले पत्र के लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर हमें प्रेषक का पता लिखना है। प्रेषक का पता यानी सेंडर्स एड्रेस यानी अपना पता। इसके बाद हमें लिखना है पत्र लिखने की तिथि, यानी कि पत्र लिखते वक्त जो दिनांक है वो यहाँ लिखनी है। इसके बाद हमें लिखना है रिसीवर का पता, यानी हम पत्र जिसे लिख रहे हैं उसका यहाँ पता हमें लिखना है। इसके बाद हमें लिखना है अभिवादन। इसके बाद हमें लिखना है पत्र का मुख्य भाग। इसके बाद हमें लिखना है निष्कर्ष और इसके बाद अंत में हमें प्रेषक के हस्ताक्षर यानी अपने हस्ताक्षर यहाँ करने हैं। तो दोस्तों, आपकी समझ में आया होगा कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, उस पत्र में किस प्रकार के पत्र आते हैं, उस पत्र को लिखने का तरीका किस प्रकार का होता है, यानी कि उस पत्र में कौन सी बातें शामिल होती है। पत्र के बाद अब हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र। जिस पत्र में हम अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करते हुए किसी अनौपचारिक कार्य हेतु पत्र लिखते हैं, उस पत्र को हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। यह पत्र रिश्तेदारों, परिवारजनों और दोस्तों को भावनाओं का आदान प्रदान करने के लिए लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं अनौपचारिक पत्र में किस प्रकार के पत्र आते हैं, जैसे कि शादी का निमंत्रण पत्र, माता पिता या भाई बहन को पत्र, एक व्यक्ति की भलाई के लिए पत्र, एक समारोह के लिए आमंत्रण पत्र, किसी मित्र की सफलता पर बधाई देने के लिए पत्र। इस प्रकार के पत्र अनौपचारिक पत्र में आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र लिखने का तरीका। दोस्तों, अनौपचारिक पत्र लिखते वक्त हमें सबसे पहले प्रेषक का पता लिखना है, यानी कि अपना पता, सेंडर्स एड्रेस, और वो पता हमें पत्र के लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर लिखना है। इसके बाद हमें लिखना है दिनांक। इसके बाद हमें लिखना है प्रिय व्यक्ति का नाम, जैसे कि मेरा प्रिय मित्र और उसका नाम। इसके बाद हमें लिखना है पत्र का मुख्य भाग। यह पत्र लिखते वक्त हमें 3 पैराग्राफों की ओर ध्यान देना है, जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ में हमें व्यक्ति की भलाई या हालचाल के लिए पूछना है। इसके बाद हमें दूसरे पैराग्राफ में पत्र लिखने का मुख्य क्या कारण है वो यहाँ हमें लिखना है, और इसके बाद हमें तीसरे पैराग्राफ में निष्कर्ष यानी पत्र का अंत अच्छी तरह से करना है। और इसके बाद हमें लिखना है आपका प्यार से
जैसे कि तुम्हारा प्यारा दोस्त, और इसके बाद अंत में हमें लिखना है प्रेषक का नाम, यानी कि अपना नाम यहाँ लिखना है। दोस्तों, अब समझ में आया होगा कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, वो किसे लिखा जाता है, उस पत्र में किस प्रकार के पत्र आते हैं और उस पत्र को लिखने का क्या तरीका होता है। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र का प्रत्यक्ष उदाहरण।
you